हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरा नाम है सुमित और जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं हमारी एचपी टेट की प्रैक्टिस। एचपी टेट कौन से वाला आपका, जो आपका नवंबर में अभी होने वाला है। इस साल एक महीना आपका पहले होने वाला है 2024 में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा है वो है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन। यानी निम्नलिखित में से सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है। यानी जब आप सूर्य को देखते हैं, जब आपको सन दिखता है, अब देखिए आपको सन को कौन कौन से टाइम में दिखता है। तो बेसिकली दो ही समय है जब आपको सूरज आपको दिखेगा। कब? देखिए, भरी दोपहर में आपको सूर्य नहीं दिखता है, आप नहीं देख पाते हैं। कब कब आप देख पाते हैं? एक तो सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम आप सूर्य को बड़ी अच्छे से देख पाते हैं। तो उसी वक्त जो आपको सूर्य दिखता है अच्छे से प्रॉपर आपको जो दिखता है, तो वो कौन सा पार्ट है सूर्य का जो आपको दिखता है, तो वही आपने बताना है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलें, यानी उन्हें काटते हुए चलें, तो देखिएगा आप सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो कोरोना है और कोर, जो कोर से हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो आपका कोर है ना, वो हमेशा आपको ना सूर्य के ना अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। क्या? आपका कोर। कोर आपका बिल्कुल सूर्य के अंदर रहेगा। तो कोर तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो चीज़ बिल्कुल अंदर है किसी के, वो आप नहीं देख सकते। उसके बाद आपका क्रोमोस्फेयर अगली लेयर आ जाती है, और कोरोना। तो देखिए, ये तीनों लेयर आप नहीं देख सकते हैं। तो बची कौन सी हमारी? एकमात्र एक ही बची है हमारी, फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर, तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आपका फोटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द विजिबल, किसका? सन का। सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ द एल्क्लिप्स, यानी आपका ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है। यानी जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, जब आप ग्लासेस लगा के देखते हैं, आपके गोगल्स हो गए, यानी चश्मा आपका हो गया, जब आप सूर्य ग्रहण आपका लगता है तब हम देखते हैं। तो जो हमें हिस्सा वो सूर्य का दिखता है, वो कौन सा हिस्सा होता है? तो देखिए, इसका आपने कैसे याद करना है। जैसे आपको पता है एक बीमारी आई थी कोरोना, काफ़ी घातक बीमारी थी, और सूर्य ग्रहण भी हमारे लिए काफ़ी घातक होता है, आपको पता है। तो जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखती है लेयर, वो आपको कोरोना लेयर है। तो कोरोना से आप याद रखोगे, कोरोना आपको दिखता है हमेशा जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ। पृथ्वी का समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आपको सबसे डीपेस्ट यानी गहरा बताना है। तो देखिए, आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, मरियाना ट्रेंच रहेगा। आपका मरियाना ट्रेंच है। कहाँ पर है ये आपका? देखिए, तो एक कंट्री है आपकी फिलीपींस, तो वहाँ पर आपका ये मिलेगा। और फिलीपींस के सी में आपको हमेशा आपको मरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, हाइट अगर मैं देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक हाइट रहती है और एक हमारी डीपेस्ट हाइट है। एक हमारी यानी गहराई है और एक हमारी हाइट है। अगर मैं हाइट की बात करूँ सबसे पहले, तो हाइट में आपका माउंट एवरेस्ट आ जाता है, सबसे ऊंचा पहाड़। और अगर डीपेस्ट में बात करूँ, जो सबसे गहरा है यानी नीचे की तरफ, तो उसमें आपका आ जाता है मरियाना ट्रेंच। अब माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है? लगभग हमारी 8848, और कहीं कहीं आपको 8850 भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही आपके सही हैं। और अगर मैं मरियाना ट्रेंच की बात करूं, तो अप्रोक्स जो आपका माना जाता है वो 11,000 मीटर नीचे माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, विच इज़ द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन रीच टू द अर्थ। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको टाइम बताना है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी में आती है तो कितना समय लेती है वो टाइम ट्रैवल में? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपकी बिल्कुल सही रहेगा। और लगभग मैं आपको बात करूं स्पीड ऑफ लाइट, यानी सूर्य की रोशनी की जो गति है, वो हमारी रोशनी की गति है वो कितनी है? तो लगभग आपकी 3 लाख पर सेकंड। यहाँ पे पर आर की बात नहीं हो रही है, पर सेकंड, यानी पर सेकंड में सूर्य की रोशनी की स्पीड कितनी है आपकी? 3 लाख। 3 लाख
स्पीड है, तब भी देखिए आपको सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज। तो देखिए आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा आपको बताना है कहाँ का, सौरमंडल का, किस हिसाब से, आकार के हिसाब से। तो देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया था जब हमने पिछली वीडियो में हमने किए थे, हमारे 8 प्लैनेट आते हैं, नाम आपको बताया था। तो देखिए सबसे जो बड़ा आपका रहता है वो है आपका बृहस्पति, यानी आपका जुपिटर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। और अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा जो आपका रहता है वो बुध है आपका, यानी आपका मरकरी जो है ग्रह बुध, वो सबसे छोटा है, और सबसे बड़े में आपका जुपिटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेकन द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन। सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमा करता है, यानी सबसे जिसका सबसे कम टाइम लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, वो कौन सा है। तो देखिए कॉमन सी बात है, आपका सबसे नज़दीकी जो ग्रह है सबसे पहले आता है आपका बुध ग्रह, यानी मरकरी। तो मरकरी को ही सबसे कम टाइम लगेगा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है नेपच्यून को, सबसे कम समय लगेगा मरकरी को और सबसे ज़्यादा नेपच्यून को। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, जो जिसे सबसे कम समय लगता है अपना परिक्रमा करने में, यानी रेवोल्यूशन करने में, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, फाइंड द जोवियन प्लैनेट अमंग द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। आपको जोवियन ग्रह बताना है कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे पास 8 ग्रह होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ और आपके पास मार्स आते हैं। तो ये देखिए जो आपके सबसे पहले ग्रह आते हैं 4, वो आपके इनर मोस्ट प्लैनेट होंगे या फिर रॉकीस्ट प्लैनेट। क्यों रॉकीस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। उसके बाद जो आपके अगले 4 आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके गैसियस प्लैनेट है और आइस जाइंट, यानी गैसों से बने हुए और बर्फ से बने हुए। इन्हीं को ही हम बेसिकली जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको देकर रखी हुई है, तो इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस रहेगा। यूरेनस आपका जोवियस प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। आपको घनत्व बताना है, घनत्व जिसका सबसे अधिक होता है वो कौन सा ग्रह है आपका। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी है आपके पास और आधा किलो शक्कर, तो कौन सी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, चीनी है, क्योंकि वो 1 किलो है, तो यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी जो भी आकार में बड़ा होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा, उसकी हमेशा घनत्व ज़्यादा होता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में पूछा है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, तो सिंपल सी बात है, आपका सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा यानी डेंसिटी होगी वो भी आपकी बृहस्पति की ही होगी, यानी आपका जुपिटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स परमानेंट रिंग्स। तो देखिए हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है, यानी छल्ले जो आप देखते हैं आपके ग्रह के चारों तरफ एक रिंग से गोलाकार से होता है, उन्हें हम छल्ले कहते हैं। तो आपको वो बताना है जो प्रमुख जाना जाता है। देखिए अब कितने प्लैनेट होते हैं हमारे जिनके पास अपनी रिंग्स होती हैं। तो बेसिकली आपके 4 ग्रह हैं जिनके पास अपनी रिंग्स होगी। कौन कौन से, लास्ट के 4, जुपिटर के पास भी आपको देखने को मिलेंगी रिंग्स, छल्ले, सैटर्न के पास भी यानी शनि के पास भी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों के चारों के पास अपने अपनी छल्ले होते हैं, यानी अपनी रिंग्स होती हैं। अब इनमें से आपको बताना है जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं छल्लों के लिए, तो आपका एकमात्र शनि ग्रह है, यानी सैटर्न ऐसा है जिसकी इतनी अच्छे से विजिबल होती हैं कि उसे जाना ही इसीलिए जाता है उसके छल्लों के कारण। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, यानी शनि ग्रह है आपका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच सेलेस्टियल बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट।
किस खगोलीय पिंड को पोना ग्रह माना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दे के रखी हुई है। जैसे कि आपको पता है प्लूटो जो ग्रह है हमारा ना, उसे हमारा पोना ग्रह कहा जाता है। अब देखिए कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, तो आईएयू के द्वारा। आईएयू हमारी एक संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके तहत 2006 में आपकी एक मीटिंग की गई थी। उसमें आपकी जो ग्रहों की थी एक डेफिनेशन सेट की गई थी, हम किसे ग्रह कहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था उस टाइम कि एक्चुअली में ग्रह होते क्या हैं। तो देखिए 3 चीज़ें आपकी डिसाइड की गई थी, जिसका अपना एक बड़ा आकार होगा वो ग्रह है। दूसरी कंडीशन क्या रखी गई थी, जिसकी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ग्रह होगा। और तीसरे में क्या था, जो सूर्य के चारों ओर अपने ही रास्ते में एक फिक्स्ड रास्ते में जाता होगा। यानी आप इसे समझ सकते हैं, अगर आप घर से निकलकर आप स्कूल जा रहे हैं तो एक ही रास्ता है, और उसी रास्ते से आप वापस आ रहे हैं, उसी से आप जाते हैं, उसी से वापस आते हैं, तो वो एक फिक्स्ड पाथ हो गया, यानी एक पक्का रास्ता हो गया। तो जो ये 3 चीज़ों को पूरा करेगा वही आपका प्लैनेट कहलाएगा। पर जुपिटर के केस में क्या था, जुपिटर के पास अपना मास था, अपनी ग्रेविटी थी, पर एक फिक्स्ड रास्ता नहीं था। वो नेपच्यून का जो आपका ग्रह है उसके रास्ते को क्रॉस करके जाया करता था, यानी वो इस तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, इसीलिए वो बोना ग्रह के कैटेगरी में यानी श्रेणी में डाल दिया गया। कब डाला गया था, 2006 में। किसके द्वारा डाला गया वो, आईएयू। आईएयू क्या है, आपकी कौन सी संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसके द्वारा डाला गया था। तो आई होप आपके आज काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। देखिए क्वेश्चन बेशक 10 ही हैं हमारे, पर 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि आपका कब हुआ था, 2006 में आपका घोषित हुआ था ड्राफ्ट प्लैनेट। उसकी परिभाषा जान ली कि ड्राफ्ट प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, कौन सी संस्था के द्वारा हुए थे। आईएयू थी आपकी, आईएयू की मीटिंग के बाद हुए थे। अब देखिए कहाँ हुई थी आपकी आईएयू की, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में आपकी हुई थी। अब ये कहाँ है, आपकी लंदन में है, जहाँ से आपकी ग्रीनविच यानी जिसे हम सेंटर मानते हैं, जहाँ से आपका समय शुरू होता है यानी 0 से, यानी जहाँ पर आपका समय का सेंटर माना जाता है ग्रीनविच। कहाँ पे, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। तो वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी आपकी। अब कब हुई थी, 2006 में आपकी ये हुई थी। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए आप अच्छे से रिलैक्स माइंड, बिल्कुल चिल माइंडेड आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए मानना ये है मेरा, क्योंकि अगर आपके पास 1 महीना भी है तब भी आप आराम से टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन सा, एचपी टेट को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस डेली कंसिस्टेंसी रखिए प्रैक्टिस की। क्वेश्चन के साथ हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे वो सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लगभग टारगेट है कि 1000+ क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे एसएसटी के आपके साथ। और उसमें से आप मान के चलिए आपके 60 नंबर के क्वेश्चन में से आपके लगभग 55 नंबर के क्वेश्चन आपको उन्हीं क्वेश्चन में से आने वाले हैं। और साथ में जैसे आप देखोगे आगे आगे समय बढ़ता जाएगा, पेपर नज़दीक आता जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज हम समझेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से आप फ्री माइंडेड प्रैक्टिस करते रहिए।